ओ साहब ठहरो। क्या हुआ? हमारा साहब बैठा जीप में, बुला रहा है, कुछ बात करनी है। ओके। आई एम सब इंस्पेक्टर भोंसले। व्हाट्स द मैटर? हुआ क्या? आपसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के एक विजिटर को। इसलिए थोड़ी देर की तकलीफ देनी है आपको। पुलिस स्टेशन तक चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त की मोटरसाइकिल वहाँ है, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। घबराइए नहीं, जब तक हम आपको वापस यहाँ छोड़कर जाते नहीं, हमारे आदमी आपके बाइक का ध्यान रखेंगे। आइए बैठिए। Good afternoon, Mr. Hegde. How wonderful to see you again. Bernard D'Souza. हेलो। आप हैव वी मेट बिफोर? Come on, Mr. Hegde. Now don't tell me कि आप ऑलरेडी भूल चुके हैं। याद है 3 दिन पहले when you were holidaying in our state, तो मैंने आपको एक ट्रैफिक जंक्शन पर रोका था। आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किया था। ओह यस यस यस, आई एम सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। जी हाँ, यूनिफॉर्म में नहीं हो ना। Well, never mind. सिगरेट? नो थैंक यू। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? I'll come straight away to the point. मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है, आपको अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि आपसे कुछ सवाल जवाब किए जा सके। किस चार्ज पे? चार्ज? चार्ज तो कोई भी डिसाइड किया जा सकता है। हियर, 4 अलग अलग चार्जेस के डिफरेंट वारंट्स रेडी है मेरे पास। फिलहाल एब्डक्शन का चार्ज काफी रहेगा। अबडक्शन? किसका? मुझे लगता है आप किसी गलतफहमी के शिकार हो गए। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिए मिस्टर समीर हेगड़े। मैं मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर जूलियन फर्नांडिस की वाइफ मिसेस सोफी फर्नांडिस के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्हें आपने अगवा किया, अपने साथ बेवी मोटल में रखा और फिर जबरदस्ती भगाकर यहां ले आए। इंस्पेक्टर बर्नार्ड डिसूजा, आई थिंक आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। आप शायद उन मिसेस सोफी फर्नांडिस के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने हस्बैंड के क्रिमिनल वर्ल्ड और उनकी क्रूएल्टी से तंग आकर घर छोड़कर चली गईं, और जिन्होंने बेवी मोटेल में मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में शरण ली। लेकिन जब वहां भी उनके हस्बैंड के गुंडों ने उन्हें पकड़ने और मार डालने की कोशिश की, तो वो वहां से भी भाग निकली, और इस वक्त वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उस खौफनाक जिंदगी से दूर वो अपने बच्चे की सही तरह से परवरिश कर सकें। इज दैट सो? अगर ऐसा है तो लेट मी मीट हर। सच क्या है खुद ही साफ हो जाएगा। मगर वो अपने हस्बैंड की जान पहचान की किसी भी शख्स से मिलना नहीं चाहती, और वहां के पुलिस वालों से तो हरगिज नहीं। She doesn't trust them at all. इन दैट केस मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। In that case, ना कि सिर्फ मुझे मिसेस फर्नांडिस को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा ताकि उनका बयान लिया जा सके, बल्कि मजबूरन मुझे उनकी पूरी कहानी अपने अखबार में पब्लिश भी करनी पड़ेगी। जबकि पूरी तहकीकात और सबूत जुटाने से पहले मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। You know, मैं 1 मिनट में तुम्हारी सारी अकड़ निकाल सकता हूं। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं तो मेरा पूरा अरेंजमेंट फुल प्रूफ होगा। यार, एक 16 साल की लड़की को रेप करने के जुर्म में इस लड़की के बयान के साथ साथ हमारे पास चश्मदीद गवाहों के बयान भी मौजूद हैं। और ये दूसरा, बेवी मोटल के कैश काउंटर से 33,000 रुपए चुराने और उनका बिल भरे बगैर चुराई हुई गाड़ी में भागने के जुर्म में आपकी गिरफ्तारी का वारंट। और ये ड्रग्स के बदले में गन रनिंग के चार्ज पर आपकी गिरफ्तारी का वारंट। Which one would you like to prefer? हर मामले में हमारे पास गवाह मौजूद हैं। इंस्पेक्टर डिसूजा, ये बंबई है, आपकी स्टेट की तरह जंगल का कानून नहीं है यहाँ। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। मिस्टर समीर हेगड़े, आपने कानून पढ़ा है तो हमने भी कानून पढ़ा है। मैंने जो आपको चार्जेस बताए हैं, शायद आपने उनकी सीरियसनेस पर गौर नहीं किया। एक बार आपको गिरफ्तार करने के बाद जब मैं अदालत में आपको पेश कर दूं, उसके बाद आप किसी भी वकील को ला सकते हैं। 1 नहीं 10, 10 नहीं 20, as many as you like. Look, Mr. Hegde,
सच और ईमानदारी पर आपका कॉपीराइट नहीं है। हम लोग भी सच और इंटीग्रिटी के फॉलोअर्स हो सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक बार मिसेस फर्नांडिस से मिलना चाहता हूं और उनकी बातों को अपने कानों से सुनना चाहता हूं। हो सकता है वो सही हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। आप जो चाहे कर सकते हैं। आई गिव यू माई वर्ड। हाउ डू आई नो कि आप मिलने के वक्त कोई चालाकी नहीं करेंगे? आप ये मीटिंग कहीं भी अरेंज करें जहां पर आपको सेफ्टी लगे, सीक्रेसी लगे। मैं सोफी जी से बात करूंगा। अगर वो अग्री करती हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं, नहीं अग्री करती तो आई एम सॉरी, नहीं मिल सकते। फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं तो आई टू कैन मेक श्योर मिस्टर डिसूजा कि मेरी गिरफ्तारी आपको सस्ती ना पड़े। ऑल राइट विथ मी। अब आप जा सकते हैं। एंड समीर, कैन आई कॉल यू समीर? हर पुलिस वाला एक सा नहीं होता, उनमें से भी कुछ ईमान पर मर मिटने वाले होते हैं। बाय। बाय। तब बीजे सीएम नहीं था, पर सब तरफ उसका राज चलता था। जब कोर्ट में डैडी ने उसके खिलाफ गवाही दी, तभी उसने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी थी। उस दिन संडे था, लोग भरे हुए थे। अभी प्रेयर खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक कई सारी गाड़ियां धड़धड़ाती हुई चली आई और बंदूकों और रिवॉल्वरों के साथ बीजे के लोग अंदर घुस आए और आते ही उन्होंने सभी लोगों को अपने अपने घर चले जाने को कहा। और देखते ही देखते पूरा चर्च खाली हो गया। वहां काम करने वाले लोग भी भाग खड़े हुए, सिवा अंकल रेमंड के। टेल मी रोज, ईश्वर को मानने वाले लोग इतने बुझते, इतने कायर क्यों होते हैं? फिर वो लोग मुझे और डैडी को पकड़कर चर्च के पीछे हमारे घर में ले गए। अंकल रेमंड ने बीच में आने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई जो उनकी टांग पे लगी। वो खून से लथपथ तड़पते हुए वहीं पड़े रहे। घर के अंदर उन्होंने डैडी को बांध दिया और उनके सामने ही बीजे ने मेरी इज्जत लूटी और फिर उन सबों ने मिलकर डैडी को गोलियों से and I passed out. फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक बंगले में थी। आए दिन बीजे मुझे अपने हवस का शिकार बनाता रहा और ये सिलसिला सालों चलता रहा। मैं इस मौके का इंतजार करती रही कि डैडी की मौत का बदला लूंगी। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। बीजे ने जूलियन के साथ मेरी शादी करा दी, जो उसी के लिए काम करता था। बंगला, गाड़ी, सब कुछ था, पर उसकी भी एक कीमत थी। अब मैं जूलियन की बीवी भी थी और बीजे की रखैल भी।
फिर क्या हुआ? मैं अभी आई, जरा बेबी को देख लो। क्या हुआ सोफी? जल्दी करो। तुम लोग किधर जाओ, आओ। Come, Sophie, come. We must get out. आओ जल्दी, जल्दी। आओ जल्दी। बेबी को संभाल के जल्दी से आ जाओ। संभलना, जल्दी से आ जाओ। चलो। गॉड, ये लोग इधर से भी आ रहे हैं। थम रहे। रोज, सोफी, क्या बात है? चलो, जल्दी बैठो। थैंक यू वेरी मच। फास्ट, बेबी मुझे दे दो। आराम से। चलो। जल्दी चलो। बैठो, बैठो ना। क्या लोगे? टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? बाहर में गई तुम्हारी टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक। यू नो यू आर अ थर्ड ग्रेड पर्सन। आई एम अशेम्ड कि मैंने तुम्हारी बात सुनी भी, और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और अब ना तुम सोफी जी से मिल सकते हो और ना ही मुझसे कुछ जान सकते हो। और तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो ना, कर लो मुझे गिरफ्तार। आई डोंट गिव अ डैम। और गिरफ्तारी क्यों करते हो? कायरों की तरह मेरे पीछे पीछे गुंडे क्यों नहीं भेज देते, जैसे कल रात सोफी जी के पीछे भेजे थे? होल्ड इट, होल्ड इट। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? डोंट गिव मी दैट। क्या हुआ? डोंट गिव मी दैट। मुझे बातों में फंसाकर मेरे पीछे पीछे गुंडे भेजते हो ताकि सोफी जी के बारे में पता चला सको। यू नो व्हाट यू आर अ ब्लड। विल यू शट अप एंड लिसन? मुझे तुम्हें बिट्रे करने की क्या जरूरत थी? जब तुम मुझे सोफी जी से खुद ही मिलवाने जा रहे थे तो मुझे उन्हें अलग से पकड़ने की क्या वजह हो सकती? अगर मुझे उन्हें पकड़ना ही था तो जब तुम मुझे उनसे मिलवाते तभी मैं उनको गिरफ्तार भी कर सकता था। ओह यस, उनकी गिरफ्तारी के इंतजाम भी मौजूद है मेरी जेब में। मुझे पूरा यकीन है ये जूलियन के लोग होंगे। नाउ लुक समीर, दिस इज द प्रॉब्लम। जब तक मैं सोफी जी से डायरेक्ट बात ना कर लूं तब तक मैं अपने बॉसेस को यह बात नहीं समझा सकता कि इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट अ फैमिली मैटर। हो सकता है तुम सही हो, बट आई स्टिल हैव टू गो बाय द बुक। देखो समीर, हम दोनों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि वो लोग सोफी जी के पीछे क्यों पड़े हैं। उनको बहुत से राज मालूम है जूलियन और उसके बॉसेस के काले कारनामों के, और जो कुछ उन्हें मालूम है वही मैं जानना चाहता हूं, उसी तरह जैसे कि तुम जानना चाहते हो, ताकि ठोस सबूत जुटाया जा सके। हम दोनों एक तरफ हैं, तुम ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पुलिस वाले एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। आई नो। मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ के बहुत से पुलिस वाले बिक चुके हैं, बट नॉट ऑल। हर कोई नहीं। नाउ वुड यू लेट मी मीट हर प्लीज?
ठीक है, तो फिर आज शाम 6 बजे तुम मुझे यहीं मिलो। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। ओके? करीम भाई, जस्ट लुक एट दिस वेदर, इट्स सो नाइस, इजंट इट? आप इतनी जल्दी जल्दी नाराज क्यों हो जाते? अच्छा चलिए, लीजिए ये सैंडविच खा लीजिए। हाँ, कम ऑन, टेक, दैट्स इट। हमको साला क्या हो जाता है तुम्हारे साथ? हमको मालूम तुम उल्लू बनाता है हमको। मालूम है कितना किस्म किस्म का बातें उठेगा। किस किस को एक्सप्लेन करेगा हम? वो छोकरी कौन है हमारा? करीम भाई, ये लाइफ एंड डेथ का मामला है। ऐसा बोलने का नहीं। हम और नहीं सुन सकता तुम्हारा ये लाइफ और डेथ का स्टोरी। ओके करीम भाई। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अपनी मर्जी से भाग कर आई हूँ, उस खौफनाक जिंदगी से अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। और अब किसी भी कीमत पर मैं वहां वापस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, आपने जो भी बातें मुझे बताई हैं, उसके लिए इन लोगों का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है, ताकि इन्हें सही सजा मिल सके। और उसके लिए मुझे सबूत चाहिए, विटनेसेस चाहिए, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। लुक, आई प्रॉमिस यू, आप पर कोई आंच नहीं आएगी। आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज। आई डोंट ट्रस्ट यू, एनी ऑफ यू। तुम सारे के सारे पुलिस वाले एक जैसे हो, ऊपर से नीचे तक। तुम सब बीजे के गुलाम हो। मुझे तुम में से किसी पर भी भरोसा नहीं। And I don't want to talk to you anymore. Now get away from here. Oh God, मैं जरा देखता हूँ करीम भाई क्या हुआ। Don't worry, everything's going to be all right. Take it easy. इंटरव्यू ओवर। आप उसे लेकर निकल जाओ। ठीक है ठीक है। घबराना नहीं, अभी जाता है हम। सर, बर्नार्ड, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना? I'll get it. पर इसकी क्या गारंटी है कि प्रूफ मिलने के बाद भी तुम कुछ करोगे? You're just an inspector. तुम्हारे ऊपर भी लोग हैं और नीचे भी। पूरा सिस्टम है। सिस्टम तो और भी बहुत से खराब है मिस्टर समीर हेगड़े। आप प्रूफ लाइए तो इट्स अ डील। बाय बाय। दिस इज इट माई बॉय, दिस इज इट। सोफी ने अनजाने में हमें बहुत सारे क्लूज दे दिए हैं। ये सारा ऑपरेशन बैंक ऑफ ग्लोबल फाइनेंस एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के पैसे से चलता है। BGFCI is actively financing these drug lords. गोल्डन ट्रायंगल अब वहां नहीं यहाँ है, और ये कोई मामूली ट्रायंगल नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक और जहरीला ट्रायंगल है। याद है जब तुमने कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को एक्सपोज किया था? मैंने कहा था कि इट वॉज मेयरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली चीज तो अब आई है। ओह माय गॉड, दिस इज डेंजरस। अब सवाल यह है कि इन हरामजादों को रंगे हाथों पकड़ा कैसे जाए। वी नीड टू नैप देम रेड हैंडेड। बाय द वे, सोफी तो ठीक है ना? नंबर 1, मेक श्योर उन लोगों को सोफी का सुराग तक न मिले। उसे किसी भी एक जगह पर 1 या 2 दिन से ज्यादा बिल्कुल मत रखना। उसके रहने की जगह चेंज करते रहो, हो सके तो डेली। नंबर 2, हमें उनके सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। वी हैव टू डिसाइफर देयर सिस्टम, जिससे कि हम एक ऐसा खेल खेल सकें कि वो खुद ब खुद हमारे जाल में फंस जाएं। एंड वी हैव टू डू इट फास्ट। हाउ डू वी डू इट? डू यू हैव फेथ इन मी सर? विश्वास है आपको मुझ में? यस ऑफ कोर्स। क्या बात कर रहे हो? आई विल डिलीवर इट सर। गो अहेड। फाइनली अमिताभ ने
हार के सबको समझाया और बताया। तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मैंने पेट्रोल क्यों नहीं दिया? अरे ये इतना बड़ा राज है जो मैंने आज तक सीने में छुपा के रखा था। मुझे कहते हो बड़ी शर्म आती है। तुम लोग सुनोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। अरे तुम लोगों को क्या मालूम, तुम लोगों को क्या मालूम मैं पेट्रोल वाला नहीं हूं। अरे भाई मैं डीजल से चलता हूं। हाँ डीजल से। ले। कौन है भाई आप? क्या चाहिए आपको? क्या बात है जॉनी फीवर साहब, क्या बात है? क्या गर्मी पहुंचाई आपने ऑडियंस को? हॉल अभी तक गूंज रहा है तालियों से। शुक्रिया शुक्रिया। जॉनी फीवर साहब, अगर आप फॉरेन में होते ना तो अब तक हॉलीवुड पहुंच गए होते। जॉनी फीवर द ग्रेट इंटरनेशनल फिनोमेनन। आपका अपना टीवी शो होता सर, आपको ये छोटे मोटे स्टेज शो करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो बस यहाँ पब्लिक के सेवा के लिए कर लेते हैं। वाह सर वाह वाह, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ उस काम के लिए तो मैं किसी और के पास जा ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में है ऐसा कोई आर्टिस्ट सर जो आपके जैसा परफॉर्म कर सके? भाई हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, जो कह दोगे वो कर देंगे। राइट सर। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को उसका मेहनताना तो मिलना ही चाहिए सर, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। काम भी अच्छा है सर और मेहनताना भी। अब जरा वो खुल के बताइए क्या 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 कहना क्या चाहते हैं आप? वही जो आप रोज करते हैं सर। कॉपी लोगों के बोलने की, लहजे की, आवाज की। अच्छा अच्छा, मतलब शो। अच्छा इस शो में और कौन कौन है? और कोई नहीं होगा सर, बस आप ही आप होंगे, सोलो। अच्छा अच्छा, मतलब आप मेरा वन मैन शो अकेले का प्रोग्राम रखना चाहते हैं? गुड आइडिया, कर सकते हैं आप। अरे नहीं नहीं सर। स्टेज शो तो पुरानी बात हो चुकी, मैं तो एक नई चीज की बात कर रहा हूँ। टेलीफोन, रियल लाइफ इम्पर्सनेशन। सुनने वाला समझ रहा है जो वो आप नहीं है, फिर भी आपसे बात करते समय उसे ऐसा लग रहा है जो आप हैं वही है जो उसे लग रहा है। क्या कहना क्या? मैं समझा नहीं। मतलब सुनने वाला जो समझ रहा है वो आप नहीं हाँ। है, फिर भी आपसे बात करते समय उसे वही लग रहा है जो उसे लगना चाहिए। मतलब मतलब आप क्या आप मैं ऐसी किसी आवाज में बोलूं कि वो समझे कि मैं वो बोल रहा हूँ, जबकि मैं वो नहीं हूँ और मैं वो नहीं भी हूँ और वो हूँ। मतलब आई मीन मैं वो बनूंगा और मैं That's exactly it, sir. That's exactly मतलब it, मैं sir. वो बन के मैं बोलूं। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका मतलब है कि मैं ये सब एक्टर बन के नहीं करूंगा? किसी की आवाज की नकल करके धोखा देना है और वो समझ रहा है कि वो बोल रहा है और मैं वो नहीं हुआ। यस सर, यस सर। सॉरी, आई कांट डू इट। इस तरह के चीटिंग के शो हम लोग नहीं करते हैं। आप गलत जगह पर आ गए एंड यू कैन गो प्लीज। सोच लीजिए सर, काम बहुत आसान है, पैसे भी बहुत अच्छे हैं सर, और फिर आपके बाएं हाथ खेले सर। अरे भाई इस तरह के हम लोग चीटिंग वाले शो नहीं करते हैं। अब आप जा सकते हैं, मेहरबानी करके यू गो प्लीज। समझ नहीं रहे? व्हाट अ पिटी। ठीक है, फिर शिकारपुर ही जाना होगा झिमन लाल श्रीवास्तव को ढूंढने। चलो भैया। एक सेकंड सर, एक सेकंड एक आप बैठे ना सर। नहीं मैं चलता हूँ। आप बैठिए ना यहाँ। क्या मतलब क्या कहना क्या चाहिए? क्या देखिए मुझे ये काम तो करवानी है। हाँ। तो मैं क्यों ना ओरिजिनल आर्टिस्ट को ही पकड़ूं। अच्छा। झिमन लाल श्रीवास्तव, उम्र 35, सांवला रंग, कद 5 फीट 7 इंच, हाई स्कूल फेल। बदलते हुए नामों में से जेम्स चौधरी MA LLB, संजय रॉय MSc MBA, MC राणा IAS। रहने की जगह अलग अलग, रायपुर जेल 4 महीना, लखनऊ सेंट्रल जेल 6 महीना, त्रिवेंद्रम जेल 8 महीना। और यही नहीं, इंटरनेशनल फेम भी। मालदीव्स हवालात में 7 दिन, फिजी में 8 दिन, अमेरिका में 10 दिन। और बताऊं? नहीं सर, आप बैठिए। आप सर क्या प्लीज सर। हाँ? आप क्या चाहते हैं सर? क्या आप? देखो, काम बहुत आसान है और देश के फायदे का है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पर आपके बारे में लोगों की जो ये आम धारणा है कि आपका मुख्य कामकाज स्मगलिंग का रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग तो कुछ भी बोलेगा। लोगों को क्या है? हमारा अक्का फैमिली लैंडिंग एजेंट था, आज भी वही करता है। माल आता है उसको आगे बेचता है।
अभी जितना बड़ा बड़ा लोग दिखता है वो सभी यही किया, पुर्तगालियों के टाइम से करता चला रहा है, उनको स्मगलर कोई नहीं बोलता। मेरे साथ इतना लोग काम करता है, अक्का बस्ती का बस्ती को हम एम्प्लॉयमेंट दिया, वो सब चोर है क्या? चोर लोग हमको सेम बनाया क्या? पर ये सब तो कानून की हद के बाहर है ना। कानून इधर किधर से आ गया? आप लोग कोई भी कानून बनाएगा तो चलेगा, तो मानेगा क्या उसको? हाँ, कानून इधर किधर से आ गया? आप लोग कोई भी कानून बनाएगा तो चलेगा क्या, मानेगा क्या? हाँ? तुम जरा बाहर जाओ, इंपॉर्टेंट कॉल है, प्राइवेट बात करने का है। Come on! What is this? बाहर कैसे जाओ इस तरह से? Get the hell out of here now. हाय हनी, कैसा है तुम? किधर से बोलता है तुम? बॉम्बे से। ओ बेबी बेबी, इतना दूर क्यों चला गया तुम? हैं? हम तुमको कितना मिस करता है। हाउ आर यू जूलियन? हम कैसा होएगा? जब से तुम गया हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम हमको अपना एड्रेस दो, हम फौरन आके तुमको मिलता है। फोन नंबर क्या है तुम्हारा? ये पब्लिक टेलीफोन बूथ है, नंबर नहीं लिखा इसलिए बोल नहीं सकती। एड्रेस भी कुछ भी नहीं है। जब से तुम्हारा लोग हमको मारने का कोशिश किया, रोज एड्रेस चेंज करना पड़ता है। घाटी है सारा, एक नंबर का चाइल्ड लोग है। अरे हम उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हारा केयर करने को, और उल्टा तुम पर अटैक करने को शुरू किया। ब्लडी, आई एम सॉरी हनी। हाँ, हमको मालूम है तुम ऐसा थोड़े ही कर सकते हो। जूलियन, मैं क्या करूं? बॉम्बे ठीक जगह नहीं है, बेबी को भी सूट नहीं करता। ओ बेबी बेबी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम वापस आ जाओ। सब लोग कितना मिस करता है तुमको, जानता है तुम? या फिर हम आता तुमको मिलने को? बोलो किधर आने का है, बोलो। ओह गॉड, मैं क्या करूं? ओ सोफी प्लीज, अरे हम पर विश्वास करो, हम कितना मिस करता है तुमको। हमको नहीं मालूम था कि हम इतना प्यार कर रहे हैं तुमको। सच्ची सोफी, एक बार वापस आ जाओ, फिर हम तुम्हारे साथ कोई गलत चीज नहीं होने देगा। आई प्रॉमिस। ओह गॉड, व्हाट टू डू? कुछ समझ में नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो सोफी, जस्ट कम बैक। आई नीड यू सोफी। मैं फोन करूंगी, या तो कल नहीं तो परसों। कम ऑन सोफी, कैसी बात करता है तुम? अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा। ओके जूलियन, बाय। Oh, bloody shit. ओके करीम भाई, फैंटास्टिक। थैंक यू। कैसा रहा? एकदम फर्स्ट क्लास। गुड। वो तुमको फोन किया तो उसने अपना नंबर और एड्रेस काहे को नहीं छोड़ा? जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। वो छोकरा जिसके साथ सूफी भागा था, वो किधर है? वो मुंबई में अभी तक पकड़ा काहे को नहीं गया? आई वॉन्ट हिम। वेयर इज ही? हेलो, यस सर। जी सर, अभी देता हूँ सर। सीएम साहब का फ़ोन है सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आज का प्रोग्राम सर, जस्ट मूवमेंट सर।
सर हियर इट इज सर। हाँ बोल बोल, हमें सुनता है। सर 11:30 पर बिल्डर्स लॉबी का डिलीशन आ गया सर। एंड सर 11:45 पर पार्टी सेक्रेटरी के ब्रदर को आपने टाइम दिया सर। और सर 12:15 पर पुलिस पेंशन फंड के लोगों के साथ मीटिंग है सर। और सर 12:30 पर कैबिनेट मीटिंग विद लंच सर। हाँ वो हम समझ गया, वो ठीक है। हाँ वो उधर आके देख लेगा वो। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम ना। परफेक्ट। सीएम का ड्राई रन बिल्कुल सही है। कितनी तरह की आवाज निकालता है रे। एंड नाउ द रियल थिंग। जाओ जाओ, आप जाइए। हेलो, सीएम्स ऑफिस। हेलो, सीएम साहब को फोन दो, जूलियन बोलता हूँ। यस सर, होल्ड कीजिए, अभी मैं अंदर लाइन देता हूँ। हाँ हाँ, बात करो। ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वो साहब शायद बाथरूम में है, 1 मिनट मैं देखता हूँ। हाँ जी। डैम गुड, अब सीएम की आवाज। हाँ हाँ बोल। हाँ सर, अभी जब आपने फोन किया था ना तो लाइन कट हो गई थी, इसीलिए मैं फोन करता हूँ। अच्छा, तो क्या इंतजाम किया तूने? भाई कंसाइनमेंट तो आ जाता है ना? हाँ यस सर, आज ही डिलीवरी मिलने का है। मैं अभी कंफर्म करके आपको पक्का करता हूँ। कितना केस है? 6-7 तो होगा सर। फिर तो दो तीन गाड़ी तो लगेगा ना? हाँ हाँ वो कर देगा सर, पर सेफ्टी के वास्ते अगर आपका एक गाड़ी रहेगा तो ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बोल देगा। ओके सर। ठीक है। यस। वो ब्लू एंजल कभी आता है? ब्लू एंजल कैंसिल हो गया, रेड एंजल आता है। ओके कार्लोस, नाउ हियर आर योर इंस्ट्रक्शंस। ओके जूलियन। लैंडिंग 0215 hours, लोकेशन मास्को, बर्थिंग एंड लिविंग 40 minutes, कैरियर्स बेश, कॉन्टेसा एंड व्हाइट मारुति वैन। हैंडलिंग एजेंट हम खुद रहेगा। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। घड़ी मैच करो, अभी का टाइम 2305 hours। 2305 hours, acknowledged। See you at 0215 hours, over and out। Okay, over and out। हमारे पास अभी सिर्फ 3 ही घंटे बाकी हैं, बहुत फुर्ती से काम करना होगा। करीम भाई जरा उस कस्टम ऑफिसर को फोन लगाइए ना। रेमंड अंकल, लेट्स गो। Here we go। सीएम साहब का गाड़ी जा सकता है, वैन भी साथ में है ना? सलाम साहब, खोलो जल्दी। ओवरटेक करो। जी सर। ओ डेविड, गाड़ी रोको। लगता है कोई अनाड़ी ऑफिसर है। ओ साहब, सीएम साहब का गाड़ी है दोनों, पीछे उनका कजन ब्रदर बैठेला है, जल्दी जाने का सीएम साहब के पास। पीछे का खिड़की खोलिए। क्या बात है ऑफिसर?
हेलो सर, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स फिलिप मंसिल ऑफ द DRI। मुझे हेडक्वार्टर के ऑर्डर्स हुए आप लोगों की गाड़ी का सर्च करने के लिए। आप बाहर आएंगे जरा? ये सीएम का गाड़ी है। तुम जानता है हम कौन है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप सीएम नहीं हैं। एंड आई हैव ऑर्डर्स टू सर्च बोथ योर कार्स। वुड यू प्लीज कम आउट नाउ? तुमको क्या मांगते हो ऑफिसर? जरा बूट खोलेंगे आप? ड्राइवर, पीछा कीजिए। चलो जल्दी। हेलो, इंस्पेक्टर बर्नार्ड डिसूजा सिटी पुलिस स्टेशन। गुड। तो आप जागे हुए हैं इंस्पेक्टर बर्नार्ड डिसूजा? आई एम ऑन ड्यूटी। कौन बोल रहा है? दिस इज समीर हेगड़े। याद है ना? तुम कहां से बोल रहे हो? तुम्हें प्रूफ की जरूरत थी ना? आई हैव प्रूफ ऑफ द क्रिमिनल्स एट द हाईएस्ट लेवल। हिम्मत है तुम्हें उनको पकड़ने की? रिडल्स में बात मत करो मैन, सीधी तरह बोलो, तुम कहां से बोल रहे हो? एड्रेस लिख लो। तुम्हारे शहर से बोल रहा हूं। और हाँ सुनो, प्रूफ मेरे पास है, द लिविंग प्रूफ। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी गेट अ पैड। व्हाट? बचेगा नहीं? लगता तो नहीं है साहब, बहुत खून निकल गया साहब। गोली सीधा कर गर्दन में लगा है साहब। देखो, अगर जूलियन मर जाता है तो उसका बॉडी कहीं सेफली डंप कर दो और मेरी गाड़ी ले जाकर बीच हाउस पर उसको साफ करो और फौरन उसे इधर लाकर खड़ा कर दो। सारा काम होशियारी से करना, किसी को पता नहीं चलना मांगता है। ओके सर। पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ। समीर, आप सब लोग बैठिए। आप यहीं से चले जाएंगे ना? जी ठीक है, लेट्स गो। Oh God, PJ, I told you before. बोला था ना मैंने जूलियन को केयर फॉर रहने को। देखो, इस वक्त लेक्चर नहीं मांगता है, समझा क्या? तुम किसी भी तरह से इस केस को रफा दफा करो। किसी भी पुलिस स्टेशन में इसका रिपोर्ट दर्ज होना नहीं मांगता है। ठीक है, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। देखता नहीं है, जस्ट डू इट, दैट्स ऑल। हवलदार दीर्घे, सिटी पुलिस स्टेशन। जी सर। यस सर, एक मिनट सर। कमिश्नर साहब आपके लिए। इंस्पेक्टर बर्नार्ड डिसूजा सर। लिसन सन, दिस इज सीरियस। अभी एयरपोर्ट रोड पे जो फायरिंग एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक कस्टम ऑफिशियल इन्वॉल्व है, आई वांट यू नॉट टू रजिस्टर दैट केस। आई बिलीव वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने ही वाले होंगे। सर, वो लोग ऑलरेडी यहां पर हैं और हम लोग उन्हीं से बात कर रहे हैं।
देखो बनट, उस कस्टम ऑफिसर ने एक गार्ड का खून कर दिया है। तुम उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसके खिलाफ मर्डर का चार्ज दर्ज करो, अभी का अभी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ओके डैड, आई हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस। कस्टम ऑफिसर ने सेल्फ डिफेंस में शूट किया था। मौके पर मौजूद हर गवाह भी मेरे सामने है। कस्टम ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा था, सोने की स्मगलिंग करने वालों को पकड़ रहा था, एंड दे वर यूजिंग द सीएम्स कार। विल यू शट अप सन एंड डू एज आई से, एंड दिस इज एन ऑर्डर। सॉरी मिस्टर कमिश्नर, एट दिस पुलिस स्टेशन वी गो स्ट्रिक्टली बाय द बुक। जिरगे, यस सर। एफआईआर लॉन्च करो। ओके सर। फिलिप, प्लीज। Mission accomplished.